जय हिंद दोस्तों। जैसा कि यह मेरा क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चला है दोस्तों। इसके पिछले मैंने इसका 3 वीडियो दिया है। पार्ट 1 में मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है। पार्ट 2 में मैंने 12.1 का क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन दिया है और पार्ट 2 में मैंने बाकी से उसका क्वेश्चन दिया है। दोस्तों यह मेरा 12.1 चल रहा है। इसका भी मेरा 2 पार्ट आएगा। फर्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर के 4 तक कंप्लीट करेंगे। सेकंड वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 5 से लेकर के 8 तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विथ both their radius being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius होता है। तो find the volume of the solid in term of पाई के से। तो यहाँ पे जैसा कि हमें तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर स्फीयर है, इसका रेडियस हमको कितना दे दिया है, 1 दे दिया है और इस कोन का जो हाइट है वह भी हमें क्या दिया है, 1 दिया है। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 मान लेते हैं। तो हाइट ऑफ कोन का हाइट क्या मान लेंगे हम, 1 दिया हुआ है। तो रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर 1 दिया है, हाइट ऑफ कोन 1। तो वॉल्यूम ऑफ शेप इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 1/3 इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बच जाएगा 1/3 आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 आर क्यूब बच जाएगा। तो पाई 1/3 आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इंटू एच प्लस 2/3 1 का क्यूब, पाई 1/3 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 प्लस 2/3 इंटू 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा। पाई 1/3 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 ही रह जाएगा, प्लस 2/3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 ही रह जाएगा। पाई 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 तो 1 प्लस 3 1 जा तो 3 तो 2 1 जा 2। तो पाई 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3/3 कट के क्या हो जाएगा 1, यानी पाई हो जाएगा। यानी इसका आंसर मेरा क्या रह जाएगा, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि सेकंड नंबर क्वेश्चन है, रचेल ऑन एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट होता है वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विथ कोन अटैच टू इट्स 2 एंड्स बाय यूजिंग ए थिन एल्युमिनियम शीट होता है। रचेल को एक शेप बनाया गया सिलेंडर के शेप में, जिसके दोनों साइड पे सिरा पर क्या लगा हुआ, कोन के शेप में लगा हुआ है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। और इसका पूरा लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर। पूरा लेंथ क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, और प्रत्येक कोन का हाइट कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है और रेडियस 1.5 दिया हुआ है और हाइट इसका कितना है, 2 सेंटीमीटर। हाइट 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रचेल मेड होता है। तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर, दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा, d/2,
यानी 3/2 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट ऑफ कोन कितना दिया है? हाइट ऑफ कोन हमको दिया है 2 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ सिलेंडर पूरा 12 है, 12 में से 2 इधर माइनस होगा, 2 इधर माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा? 12 माइनस 4 इजकल टू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी इसका हाइट कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकल जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो अब वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। यानी अगर हमको इस मॉडल का वॉल्यूम निकालना है तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 कोन्स का वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई r स्क्वायर h प्लस 2 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है? नहीं, कॉमन नहीं लेते हैं। चलिए इसी पर सॉल्व करते हैं। तो पाई और r की जगह पर 3/2 इंटू एच, सिलेंडर का हाइट कितना है? 8, सॉरी 3/2 का स्क्वायर, 3/2 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 1/3 पाई r की जगह पर 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच कितना लेंगे? इसका हाइट हमको दे दिया है 2 दे दिया है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 4 टाइम में, 2 से कट जाएगा 2 टाइम में, यानी 8 2 जा 16, सॉरी ये 3 है, 3 सॉरी मिस्टेक से, 2 2 जा 4, 4 से 4 2 जा 8 कट जाएगा, यानी 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 पाई हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा? 18 पाई प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पाई आ जाएगा। चलिए 18 पाई और 3 पाई कितना हो जाएगा? 21 पाई हो जाएगा। चलिए पाई का मान रखते हैं, 21 इंटू पाई का मान 22/7, 7 3 जा 22 कट जाएगा, 22 3 जा हो जाएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये भी क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम होता है। एक गुलाब जामुन है जिसके वॉल्यूम का 30% क्या है? शुगर है। कहता है फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन में। तो 45 गुलाब जामुन में कितने सिरप पाए जाएंगे? ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल ईच इंच विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर कितना दिया है? 2.8 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ गुलाब जामुन, रेडियस ऑफ गुलाब जामुन r इक्वल टू हो जाएगा d/2 होता है, डायमीटर 2.8 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट कितना दे दिया है? 2.2 सेंटीमीटर दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई r स्क्वायर h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब, लेकिन 2 हेमिस्फीयर है तो 2 इंटू 2/3 पाई r क्यूब। चलिए इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? पाई कॉमन ले सकते हैं, r दोनों में कॉमन है तो r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो h प्लस 2 2 जा 4/3 r बच जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो पाई का मान 22/7, रेडियस मेरा हो जाएगा 1.4 इंटू 1.4, और एच मेरा कितना दिया है 2.2 प्लस 4/3, आर का मान कितना है 1.4, तो 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2.2 प्लस 5.6/3 हो जाएगा। 7 से काटेंगे 7 2 14, 0.2 आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.16 आ जाएगा, और 2.2 प्लस 5.6 में इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.02 हो जाएगा। चलिए दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटू 4.02। जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.76 सेंटीमीटर 76 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमको कह रहा है वॉल्यूम ऑफ 45 जामुन का, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 जामुन्स इक्वल टू 45 इंटू 24.76 इंटू इसका 30%, 30/100, 0 से ये कैंसिल हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 668.52 कट जाएगा, 2 5 जा 9 5 जा 45। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना अपॉन 2 आ जाएगा। जब 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 334.26 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ गया। चलिए दोस्तों, आज के मेरे वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको कंप्लीट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड होता है विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स होता है। एक क्यूबॉइडियल शेप में एक पेन स्टैंड है लकड़ी का, जिसमें 4 ये डिप्रेशन कोनिकल शेप बनाया गया है। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। जैसा कि इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड का हमको निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेंथ हमको कितना दिया है, लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे दिया है 10 सेंटीमीटर और हाइट दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन कितना दिया है 0.5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन हमको दे दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7, रेडियस के जगह पर 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच के जगह पर 1.4। चलिए दोस्तों, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब 15 10 जा 150, 150 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 आएगा, माइनस जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से कट जाएगा, 7 2 जा 14, 0.2 हो जाएगा, और जब इसको हम सारे को सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 1.46 हो जाएगा। तो 525 में से 1.46 को माइनस करेंगे तो 523.54 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। चलिए दोस्तों, इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन, आज का वीडियो यहीं पर होता है। दोस्तों, आप लोग से एक विनम्र रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, सबसे अहम बात, अपना कमेंट जो है, सुझाव जरूर हमें शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।